स्वामी जी, हाँ जी। सुहासिनी माता जी का एक सवाल था अच्छा जी। बहुत बढ़िया। कि बोलिए। अगर मैं नहीं हूं हाँ जी। तो व्यवहार में काम कैसा होगा। मैं के बगैर व्यवहार कैसे होगा। अच्छा अच्छा। मैं के बिना व्यवहार कैसा होगा। बिल्कुल सही। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशममयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। बड़ी खुशी की बात है भाई, आज सवाल पूछे हैं कोई, बहुत दिन के बाद कोई सवाल। हमारा तो रोजाना एक एक स्टूपिड डाउट हाल होता है सुबह सुबह। और आज एक सवाल उठा है। हमारे जो विषय है निर्माण प्रकरण युग वशिष्ठ का उत्तरा पूर्वार्ध, और उसमें 44वां सर्ग में हम चर्चा कर रहे थे। महाराज वशिष्ठ जी गुरुवर जो उत्तम सर्वोत्तम शिष्य जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनका जब वार्षिक परीक्षा पूरा तैयार हो रहा है, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन तैयार जब हैं,
उसके परीक्षा के पहले बच्चे को तैयार रखना चाहिए। इसीलिए पूछा गया, राम तो तैयार है रे? राम जी कहे, मैं बिल्कुल तैयार गुरुजी, 100%। फिर भी गुरुजी उनको टटोलने के लिए पूछे थे, सब सवाल किए हैं। देखते हैं ये कितना तैयारी किया है। परीक्षा में बैठने के लिए कितना तैयारी किया है, उसी को हम चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे कि संसार में भद्र इंद्रियों के साथ रागादि से शून्य तथा कर्तृत्व अभिमान रूप क्रिया संबंध से वर्जित वर्तमान कालीन प्राप्त पदार्थों का व्यवहार करने वाले अंतःकरण से यदि आप कुछ करते हो तो वह किया गया नहीं माना जाता है। ये हम कर्मयोग के ऊपर बात कर रहे थे। कर्म तो करना पड़ता है, क्योंकि क्यों बताओ, कर्म क्यों जो करना पड़ेगा? कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। कर्म का नाम ही सब कुछ है। कर्म का नाम संसार है, कर्म का नाम मन है, कर्म का नाम प्रकृति है, कर्म का नाम, मैं जो बोल रहा हूँ कर्म का सब नाम अलग अलग ध्यान से सुनना चाहिए। कर्म का नाम संसार है, कर्म का नाम प्रकृति है, कर्म का नाम मन है, कर्म का नाम सृष्टि है, कर्म का नाम सब कुछ जो नाम रूप आपको मालूम है सब कर्म है। कर्म के बिना कुछ नहीं है। कर्म ही कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई बड़े भारी संत बोले कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सारा संसार समस्त विश्व कर्म ही प्रधान है। प्रधान मतलब वह जड़ भी है, कर्म बीज है, कर्म जड़ है, कर्म वृक्ष है, कर्म फल है, कर्म सब कुछ कर्म है। कर्म के बिना कुछ नहीं है। दुनिया ही नहीं। कर्म ही मन है, कर्म ही बुद्धि है, कर्म ही चित्त है, कर्म ही शरीर है, सब कुछ कर्म है। एवरीथिंग इज एक्शन। एक्शन इज, you can take it for granted that karma action is modified and other names are made. So much so, I can assure you, all the names and forms are nothing but action. Without action, there is no word. इसीलिए कोई कहा कर्म प्रधान विश्व करी रखा। तो वो कर्म को कैसे कर्म किया जाए? हमारे गुरु श्रेष्ठ शंकराचार्य जी महाराज का कहना है, नष्कर में सिद्ध करो। कर्म को अकर्म करके प्रमाणित करो। अरे कर्म तो सारा दुनिया, और ये कर्म ही सुख दुख का जड़ है। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए
कर्म को मुख्य मानना पड़ता है। और कर्म को अगर मुख्य माना तो फिर कर्म करो, सब तो करेंगे। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी, कोई मतलब इंसान हो, पशु पक्षी पेड़ लता, कुछ भी दुनिया में कोई कर्म के बिना एक पल भर के लिए रह नहीं सकते। विदाउट एक्शन नो ऑब्जेक्ट कैन रिमेन फॉर ए मोमेंट। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। You are bound to do. On the other word, you are nothing but your action. The action modified is you. And action in other form is you. Not are you, it is you. Our grammar is different than your grammar. Your grammar is worldly language grammar. Our grammar is philosophical grammar. Yes. तो कहने का मतलब है कर्म तो है, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म ही सब कुछ है। और फिर उसको अकर्म करना चाहिए, तब संसार का सुख दुख से पार पा सकते हैं हम। कर्म को अकर्म करो। कर्मणि अकर्मजः भी क्या कहा गीता में? कर्मणि अकर्मजः पश्येत् अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु युक्तः कृष्ण कर्म कृत। One who sees action in inaction and inaction in action, he is the wisest of all. And he is all doer. So says Gita. तो कर्म को अकर्म करेंगे। पहले तो सवाल एक उठ गया कि कर्म आप कहते हो, कल तो बहुत विचार किए थे ना, कर्म कैसा है क्या है, और ये कर्म योग कैसा है, और दूसरे ये अगर एक जो मार्ग हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये एक रास्ता हुआ, और कुछ कोई रास्ता है क्या? बहुत सारे रास्ता हम विचार किए थे कल। और उसके साथ साथ आज जो कर्म योग को विचार करेंगे, उसको अकर्म में बदलना क्यों? उसमें कर्म को अकर्म रूप में देखते कैसे देखा जाता है, कौन देखता है, कैसे देखता है। और फिर कर्म को हम कह रहे थे कल कि अहंकार के बिना करो। कर्मयोग का थ्योरी यही है। सारांश में एक बात में हम 100 बात का एक बात है कि जो कुछ भी करो करो, उसमें मैं क्या करके मत कहो, तो फिर तुम अकर्ता हो जाओगे। और इसके ऊपर हम कितने उदाहरण दे करके क्या क्या विचार नहीं किए थे कल। तो मतलब ये है कहने का, कर्म करो लेकिन मैं किया हूँ ऐसा मत मानो, मत कहो, मत समझो। कर्म किया गया ऐसा बोलो। अच्छा,
तो फिर कर्म तो हुआ ना। हाँ हाँ हुआ। तो किसी ने किया? मैं नहीं किया तो कौन किया? तो कल इसके ऊपर भी विचार किए थे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जो अहंकारी पुरुष मैं किया हूँ करके मानता है वो महामूर्ख गद्दा। कहाँ का? सच्चाई तो ये है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति सारे कर्म को संपादन करती है और उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? माध्यम अथवा निमित्त कौन होता है कर्म करने के लिए? तो कर्म करने के लिए निमित्त होता है तीन गुण, सत्व रजस तमस। और इसी से सारे सृष्टि को रचना करती है प्रकृति। और इंद्रियों को बनाया गया ये वही जो कारण था, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से कर्म किया जाता है, प्रकृति कर्म करती है। तो वो जो विषमता पैदा करती है तीन गुणों में, उसको विषमता पैदा हो जाने के बाद फिर इंद्रियां ही वो कर्मों को संपादन करते हैं। मतलब खाली इंद्रिया ने बहुत सारे मिल करके इस कर्म को करते हैं। एक आदमी का बस का नहीं। एक आदमी मतलब एक कर्ता एक कर्म को संपादन नहीं कर सकता है। तो कौन कौन मिलते हैं इसमें? अगर कोई नाचता है तो क्या आसमान में नाच लेगा? ऐसा तो कोई किया नहीं, देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? हम देखे हैं। क्या देखे हो तुम? हम तो ऐसा देखे हैं, चिड़िया भी नाचता है तो उड़ता है तो कर्म करता है तो आसमान में तो करता है। अच्छा अरे भैया मैं आसमान कहा था, मतलब आसमान एक बेस मतलब एक आधारशिला जिसके ऊपर कर्म किया जाता है। नाचना है तो एक पेंडाल तो जरूर चाहिए ना। पेंडाल के ऊपर तो कोई नाचेगा नहीं तो कैसे नाचेगा? आसमान में नाचेगा क्या? ऐसे ही तो मैं पूछा था। तो तुम कहे कि हाँ भाई आसमान में कोई नाचता है, वो चिड़िया है। तो चिड़िया के लिए आसमान ही पेंडाल है। आसमान में उड़ता है, उसका नाम है खग। ख में जो गमन करता है, आसमान में वो सब कुछ कर्म करता है, इसीलिए आसमान ही उसका आधारभूत पृष्ठभूमि है। तो आकाश भी तो एक चीज है, वो भी एक रंगमंच के रूप में व्यवहार होता है चिड़ियाओं का द्वारा। तो कहने का मतलब आकाश में मतलब बिना आधार से कोई खड़ा हो सकता है क्या? कोई कुछ कर सकता है क्या? वही मतलब था। तो एक मंच चाहिए जिसके ऊपर जो आधार के रूप में रहता है, जो आपको धारण करेगा। अधिष्ठान उसको कहते हैं। आधार से माध्यम भी कह सकते हैं क्या? माध्यम भी कह सकते हैं नहीं, माध्यम तो है एक किस्म का। ये सारे माध्यम है।
एक माध्यम नहीं, बहुत माध्यम, उसमें एक माध्यम है, यह बिल्कुल कह सकते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, स्टेज स्टेज, स्टेज उसका हम कहते हैं मंच, मंच, पेंडाल, जिसके ऊपर खड़ा होकर के नाचोगे, तो अधिष्ठान उसको कहा गया। संस्कृत में अधिष्ठान, आधार से, आधार है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, उसके ऊपर एक नाचने वाला चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष जो भी हो, चाहे आसमान रूपी रंगमंच में चिड़िया नाचे, या नहीं तो एक कोई थिएटर पेंडाल में कोई नृत्यकार नाचे, कोई बात नहीं, एक कोई नाचने वाला होना चाहिए। कर्ता, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधान, और उसको नाचने के लिए कोई उपकरण भी चाहिए। एक तो खाली नृत्यकार जो है, नर्तक, वो अकेला नहीं नाच सकता है, उसके लिए कुछ उपकरण भी चाहिए। कभी कोई मान लो कोई डमरू ले लिया, कोई त्रिशूल ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ नहीं लिया, तो हाथ को अपना उपकरण बना लिया, कोई आँख कान नाक शरीर का अलग अलग अंगों को उपकरण के रूप में लेता है, उसी को अलग अलग रूप दे करके अपने भाव को प्रकट करता है। बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो वो तो उपकरण हुआ। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधान, एक उपकरण से नहीं होगा, अनेक उपकरण चाहिए। वो पृथक विधान कैसे कैसे? इंस्ट्रूमेंटल कॉज कौन कौन है? सब बहुत सारे हैं। कोई सहायक कारण बनता है, कोई मूल कारण बनता है, कोई और किसी रूप से कारण बन जाता है। अनेक प्रकार के कारण बन जाना देखा गया है। अनेक किस्म के सब सहायक होते हैं, तभी जा करके एक कर्म को संपादन किया जा सकता है। पृथक विधान, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और वो कर्म को करने के लिए अनेक किस्म के चेष्टा, अनेक किस्म के चेष्टा करना पड़ता है। ये एक चेष्टा हुआ। अच्छा, ये भी एक पोज हुआ। मैं उठना चाहता हूँ, है उठने का चेष्टा। कोई नाच, कोई नृत्य कर रहा है, एक उधर उसको डराया, अच्छा, तो ये उसका डरावन का प्रतिक्रिया करके उठा, उठने के लिए कोशिश कर रहा। तो ये भी तो एक तरीका है भाव प्रकाश करने के लिए। तो अनेक किस्म के चेष्टा करना पड़ता है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, इतना में काम नहीं होता है। ये सारे को जो डायरेक्टर बैठा है स्टेज के पीछे, उसका स्वीकृति चाहिए। हाँ, यस, गो ऑन कहेगा, तब जा कर वो होगा। दैव चैव अत्र पंचमम, 5 मुख्य कारण देखा गया। मुख्य कारण 5 देखा गया। ये 5 में भी अनेक सब सम्मिलित है। तो सच पूछे तो सच्चाई तो यह है, सारी संसार के एक एक कण, एक एक अणु परमाणु अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कर्म संपादन नहीं हो सकता। कोई भी कर्म नहीं होता है। तो क्या मैं
भारत में बैठ करके अगर कोई काम करने के लिए गया तो वो मंगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति से परमिशन लेना जरूरत पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। खाली वो मंगल में क्या, धरती का, मनुष्य मंगल का अनुग्रह क्या चाहेगा? सारे संसार का ना, सारे संसार, जहाँ तक ये संसार का विस्तार है, सब तब तक सब मिलने से एक कर्म संपादित होता है। If Karma Yoga says, if an atom wants to move, he has to get permission, means cooperation, means help directly or indirectly from all the atoms of the whole universe. From the other end of the universe, from that atom on the horizon of the other end of the universe has to permit, has to help you to move, then only you can move, or else not. अच्छा, इसको कैसे हम समझेंगे? स्वामी जी, आप तो कुछ को कुछ शायद आप सुल्फा पी करके आकर के बढ़ जाते हो, तो कुछ को कुछ मनमानी बोल जाते हो। हाँ, यू हैव ड्रंक, यू से so many things as you like, you go on telling. How can we believe it? Impossible, isn't it? So simple proof. There is a circle. Circle means a round line. It must have a center. Let it be. So, what is a round or straight line? What is, how do you define the line? Line is nothing but the pathway of a dot. Whether it changes its directions or not, that is different. But it is a pathway of a dot, isn't it? वृत्त का जो रेखा है, वो रेखा एक बिंदु का गतिपथ है और कुछ नहीं। ये सब ज्योमेट्री में कहा गया है, ये ऐसा इसका परिभाषा करके कहा गया है। तो उसमें अगर वो गया है तो क्या एक बूंद का गतिपथ है या अनेक बूंद है उसमें, अनेक डॉट्स हैं उसमें? हाँ? एक बिंदु है या अनेक बिंदु हैं? अगर वो स्थिर रूप से दिख रहा है तो अनेक बिंदु है। जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ एक पद चिन्ह छोड़ गया है, तभी तो वो रेखा दिखता है आपको। जहाँ आप चलते हो आपका फुटप्रिंट तो दिखता है ना, पद चिन्ह दिखता है, तभी तो आप इस रास्ता में गए हैं करके मालूम होता है। Wherever you go, you have left a footprint, isn't it? Then only you have gone this way, we can say. Some kind of impressions you have left. That impression is nothing but your impression. So you are that.
So, truly speaking, line is nothing but innumerable dots. Another definition, modified definition. Okay? तो उस रूप से अगर हम सोचेंगे, अरे हम तो कर्म के ऊपर गए थे और इधर कहाँ आकर पहुंच गए। नहीं नहीं, हम कर्म ही विचार कर रहे हैं। धीरज रखो। अगर एक बूंद उसमें गतिमान होने के लिए चाहता है, क्या हालत होगा? क्या होगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रहे, और समझाता हूं मैं ढंग से। मान लो एक साइकिल स्टैंड है, उसमें लगातार 100 साइकिल खड़ी है। आप गए, एक धक्का इसी किनारे दिए एक साइकिल को। अब सबको कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं सोचे, एक साइकिल को जोर से एक धक्का दिए, क्या होगा? अब समझ में आया? 10 बच्चे गोल होकर के बैठे हैं, एक दूसरे को मिल करके। एक बच्चे को अगर एक धक्का दोगे तो सब गिरेंगे ना, सब गिरेंगे ना। यही तो मैं कहना चाह रहा था। वो जो वृत्त के अंदर एक डॉट अगर घूमना चाहता है तो दूसरे भी घूमना चाहिए, और दूसरे नहीं घूमेंगे अगर उसको मदद नहीं करेंगे, अपना स्थान खाली नहीं करते हैं, वो नहीं घूम सकता है। मैं अगर इधर को जाना चाहता हूँ, यहाँ जो बैठा है वो अपना जगह खाली करेगा तभी तो मैं जाऊँगा इधर। वो फिर दूसरे के ऊपर आधारित है, वो नहीं खाली करेगा तो ये कैसे खाली करेगा? सब तो टाइटली बैठे हैं। और ये संभव है क्यों? कर्म संभव क्यों है? मूवमेंट संभव क्यों है? मैं इधर को अगर कैसे थोड़ा सा झुका तो यहाँ मेरा जगह खाली हुआ ना, तो मेरे बगल वाला मेरे स्थान को पूरा करेगा, तो उसके बगल वाला उसको पूरा करेगा। तो सारे ऐसे ही चक्र चलता है, इसी का नाम दुनिया। समझो का नहीं? ये खेल चलता है। Did you follow? No. If I empty little space here, then I can move this side. There is a gap here, so that gap cannot be kept quiet or empty. It has to be fulfilled. This is the law of nature. So naturally the other side person has to fulfill that gap. So naturally there will be a movement circularly, isn't it? This is how the cycle goes on. This is the fundamental principle of the whole universe. The cycle goes on. Once it is moved somehow or other, movement is impossible, but it is seen as if it is moving, so it will go on moving. Once it is given a momentum, the pendulum will oscillate for eternity, unless and until there is a barrier or some interaction somewhere
forcibly, or else the movement will go on and on eternally. This is the law of nature, secret of nature. तो अब हमें ये इसको विचार करने का क्या मतलब? यही तो मतलब है, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Whole world is related with each other. So you are not alone. And if you want to do something, you have to get help from everyone on this earth, on this universe. If you want to move, the whole universe has to move. This is the law. This really happens and nobody directly realizes it. So the great seers have done research on it and seen it and given us the conclusion. This is the truth. तो ये जो 5 कहा गया कारण विशेष, पंचेत तस्य कारण है, कर्म करने के लिए 5 मुख्य कारण दिखा गया, जिसमें अनेक विध शाखा प्रशाखा कारणों का सब जुड़े हुए हैं, सारा दुनिया जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर using a knife, that is done by the whole universe, not by a single blacksmith. No, blacksmith cannot make a knife. The whole universe has helped him, then only it has been made. तो इस ढंग से देखो लोहा कहाँ से आया, कौन बनाया, उस आयरन ओर कहाँ से आएगा, कौन खोदा वो खान से, और उसको खोदने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट जरूरत था, वो इंस्ट्रूमेंट को कौन बनाया होगा, कैसे बना, कहाँ से लाए, और उसको लाने के लिए कोई एक जो वाहन चाहिए, वो वाहन का क्या होगा, वाहन कैसे बना, कौन बनाया. अरे यार दुनिया, तो फिर वो आया तो उसको उतारा कौन, चढ़ाया कौन ट्रक में या रेल में, तो फिर उसको निकाला कौन, उसको शोधन कौन किया, कहाँ फैक्ट्री में गया, क्या क्या हुआ. अरे एक एक को एनालाइज करने से अनंत कारण सब मिलता है. ये सारे मिलेंगे तब तो एक टुकड़ा लोहा होगा, और उस लोहा को भी अगर ओवन में वो गरम करता है, वो गरम करके उसको पकड़ने के लिए एक समसी चाहिए, वो समसी को कौन बनाया, कैसे बना वो, और एक अनहिल चाहिए उसके ऊपर रखेगा, उसको एक हाथोड़ा चाहिए मारने के लिए. अरे क्या क्या नहीं चाहिए यार. सारे दुनिया जब एकजुट होंगे तभी तो एक चाकू बनेगा, ऐसा बन जाता है. Whole world has to get together to make a knife. It is not possible for a single person. तो ये जब कर्म का बैकग्राउंड, the background of the karma means the incident. Something has happened.
So the whole world has to be responsible for it. इसीलिए तो कोई मर्डर अगर किया गया तो उसको प्रूव करने के लिए कितना क्राइम ब्रांच को सिर दर्द करना पड़ता उठाना पड़ता है, प्रूव करना बड़ा मुश्किल, सारे गवाही सब जरूरत पड़ता है। कोई उसको मारा तो कोई कौन सा अस्त्र था, कब समय कब था, क्यों मारा, कैसे मारा, कौन मारा और किस प्रक्रिया से मारा, कैसे और पर्पस क्या था, और फिर उसको मददगार कौन था, कौन देखा, कोई नहीं देखा है तो मर्डर कर दिया तो देखना पड़ता है कोई वो मर्डर कर रहा है करके। ये हमारा नियम है भाई, कानून है, क्या कहे। कानून का बड़ा विचित्र रूप होता है। कोई मर्डर करेगा तो कोई एक देखना चाहिए, हद हो गया है यार। कोई चोरी कर रहा है तो कोई देखना चाहिए, प्रूफ बताओ। प्रमाण के बिना चोरी सिद्ध नहीं हो सकता है। ये नियम हमारे सब कानून। तो इस ढंग से एक स्टेज बना जिसके ऊपर एक नृत्यकार नृत्य रचेगा। अच्छा, तो कल इसी को तो हम विचार कर रहे थे, सारे गांव वाले मिल करके एक काम किए तो ग्राम प्रधान कहता है मैं क्या हूं, तो मार खाता है। तो फिर तुम कर्ता कैसे होगे? हाउ कैन यू, इफ सो मेनी पर्सन्स, सो मेनी आईडीज, identities have to cooperate, the whole universe has to take part in it, then an incident can happen. So how can you claim you are the doer? You fool. Are you not a fool to say, I am the doer? तो इसी को कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति कहता है मैं कर्म किया हूँ, मैं ही किया हूँ, जबकि कर्म के बिना दुनिया रह नहीं सकता है। मूवमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्स, कर्म उसको तो कहते हैं। मोशन इज कॉल्ड नेचर और एनर्जी। Energy has to move, then only it is energy. If it is stagnant, hold in one place, in one center, it is not called energy. It is not energy. If the river never flows, it is not called river, it is called lake. The name changes. So also this karma theory is, कर्म करने के लिए सारे दुनिया सहयोग करेंगे तब कर्म होगा। तुम कभी नहीं कर्ता बन सकते हो, प्रकृति इसका जिम्मेदारी लेती है और ये सारे मैनेजमेंट प्रकृति करती है और वो विभिन्न अंग प्रत्यंगों को निमित्त कारण बनाने के लिए इंद्रियों को बनाया और उस इंद्रियां सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सहयोग से मदद से कर्म करते रहते हैं आपस में, और ये कर्म का जो चक्र चलता रहता है। तो तुम इसके बीच में हो कौन, बताओ। इसको सिद्ध नहीं कर सकता है कोई
कि मैं करता। तो जब तुम करता नहीं है, सवाल उठता है। हमारे दीदी रानी बोलती है, कौन सुहासिनी, के सवाल है कि जब कर्ता कोई नहीं रहेगा तो कर्म होगा कैसे? आप ही तो अभी बोले अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता के बिना कर्म होगा नहीं। ये तो सारा दुनिया बोलता है। कैन एन एक्शन इज पॉसिबल विदाउट ए डूयर? ये दूसरे पक्ष खड़ा हो गया। ये तो जजमेंट जज तो बैठा है। ये दोनों तरफ से तो वाद प्रतिवाद तो होता है ना, तभी तो निष्पत्ति हो गई। दूसरा पक्ष कहता है, भाई जब तुम ही बोलते हो, सारा दुनिया बोलता है, गीता भी बोला, और गीता का उदाहरण आप ही दिए कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान। तो आप ही कैसे कहते हो कर्ता के बिना कर्म हो जाएगा? When you said a stage is required and a doer, a dancer is required, then only the dance is possible. And for the dance, the whole universe has to cooperate with it. You only said this and everybody supported this. So how can you say without a doer some done work is possible? ये बड़ा भयंकर सवाल है, भयंकर। हाँ, ये हमारे जो प्रश्नकर्ता सुहासिनी रानी, ये भयंकर है, महाभयंकर। भैरवी नमस्ते। नमस्ते भैरवी रानी। देखो, हम प्रूव करेंगे। जब सवाल उठ गया तो पीछे थोड़ी हटेंगे, हम डटे हैं। माँ के दूध पिए हैं भाई, डटे रहेंगे, मैदान नहीं छोड़ते हम। चलो आ जाओ लड़ाई लड़ने के लिए। आप कभी कोई सुने हो कि नींद में कोई कर्म किया जाता है करके? जानते हो, सुनते हो, सुने हो या मानते हो? नींद में चलते हैं लोग, स्लीप वॉक करके। We have heard there is something called sleep walk. Have you ever walked in sleep? I have walked. So I have the experience. I know what is a sleep walk. मैंने चलते हुए देखा नहीं। हाँ जी, एक कहानी सुनो। My story. 10th exam was going to be. So I was, all the children were 10th students. They were very seriously doing their revision work and everything, collecting all those questions and answering, revising everything. जा चल रहा था। अब टेस्ट भी हो चुका है। अब तो मैं 5 बजे उठूँगा। तो इस ढंग से मेरा दैनिक था। तो सुबह उठते हैं, मैं फिर पछताता हूँ, अरे ये बच्चे लोग, मेरे दोस्त लोग सब देखो सुबह उठ कर इतना पढ़ते हैं, मैं आलसी सोया पड़ा रहता हूँ। उनको डांटता हूँ, तुम मेरे दोस्त हैं, तुम उठ कर के इतनी स्वार्थी हैं, तुम उठ कर के तो पढ़ते हो, मुझे नहीं उठाते हो।
तो वो कहते हैं तुम आलसी उठता नहीं। मैं फिर कहता हूँ मैं नहीं उठा, पर मेरे ऊपर पानी डाल देना। उठा को कौन आया था? बड़ा चल रहा था हल्ला गुल्ला। तब मैं जब उठा, कहा क्या रे क्यों हल्ला गुल्ला? ना दरवाजा खुला था, तू खोला था क्या? मैं क्यों खोलूंगा यार, मैं तो सोया था। वो एक प्रश्नवाचक रह गया कि दरवाजा खोला कौन रात को? सुबह हम उठे तो दरवाजा खुला था। दरवाजा कौन खोला? हला करते हो। तो रहा फिर शाम को मेरे को याद आया। शाम को हम खेलने के लिए जा रहे थे सब। कहा अरे हाँ मुझे याद आया, वो दरवाजा तो मैं खोला था। कैसे? तू कैसे खोला था? अरे यार रात को कोई आया था और मुझे कोई बुलाया, कौन था पता नहीं, बुलाया और मैं उठा, वो मेरे को बुला करके ले गया। मैं तो सोया था, मेरे को अब याद आ रहा है मैं खोला था। सुबह तो जल्दी से उठना पड़ता है ना, डर के मारे कहेंगे आलसी, तब भूल गया था। अब याद आया। अब याद आया कि कोई बुलाया मेरा नाम लेकर के, और मैं उठा, उठ के दरवाजा खोल के चल दिया। जा करके, पर है कोई नहीं। मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूं, पर चल रहा हूं। और जा करके वो पूरा मैदान जो था, खेल का मैदान, उसके बीच होकर के पूरा गया। उसके उस किनारे एक रास्ता है, कच्चा रास्ता। वो रास्ता में जा रहा हूँ। एक गांव नजदीक में है, और गांव में कुत्ते भूख रहे थे, मैं सुना। और फिर थोड़ा डर लगा, अकेला ही रात में जा रहा हूँ कहीं तो कुत्ते पीछे पड़ेंगे। तो रास्ता में वो पारापेट के ऊपर मैं बैठा था, वो भी मुझे पूरा याद है। और थक गया था, 2-3 किलोमीटर चला गया था। उसके बाद फिर सोचा, फिर वापस आया वहाँ से। क्यों वापस आया वो भी पता नहीं, क्यों गया था वो भी पता नहीं। गया था मेरे पूरा पता है, गया था वहाँ जहाँ बैठा था उसका भी निशानी है। जाकर के बाद में देखे बैठा था, धूल था, तो उसमें बैठा हूँ पारापेट के ऊपर। उसके ऊपर आया फिर, और आकर के फिर दरवाजा लगाने के लिए भूल गया, आकर के सो गया था। सुबह सब उठे, मैं तो सोया हूँ। लगभग वो 2 घंटा का वॉक था। गया क्यों गया पता नहीं, कहाँ तक गया, और वहां से फिर वापस आया, ये तो पक्का पता है। और किसने बुलाया मेरा नाम लेकर के, मैं उठा तो दरवाजा खोल के चल दिया। ये मेरे को याद है, अभी भी याद है। इसको कहते हैं स्लीप वॉक, नींद में चलता है। I had such experience once. I walked about 3 kilometers and came back 6 kilometers altogether, about 2 hours. And somebody called me by my name. I got up and went outside. And while coming, I forgot to close the door, lock the door.
That's how the door was open, and it was a shock for all the students who were staying there. तो इस ढंग से ये मॉर्निंग स्लीप वॉक होता है, और बहुत भी होता है। कितने लोगों का सब नींद में खाते हैं, नींद में बच्चों को उठा करके माँ लोग नींद में वो बच्चों को खिला देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। कुछ भी खिला दो खा लेंगे। उनको याद नहीं रहता है कि मैं खा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। फिर सुबह याद दिलाने से याद आएगा। तो इस ढंग से कर्म कर्ता के बिना संभव है, ये एक प्रूफ है ना। दूसरा प्रूफ, this is one proof. Without sleepwalk, without the doer, walker, the walk is possible. The person who is walking, he doesn't know that he is walking, but he is walking. Drunkard. The second example we can give, जो पिया हुआ है वो क्या जानता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ नहीं। वो बोल देता है, कुछ को कुछ बोलता है, कुछ को कुछ कर लेगा। किसी को मर्डर करना है तो किसी को पिला करके भेज देना, तभी तो वो कुछ भी बोलो वो कर लेगा। उस समय उसका कर्तापना नहीं रहता है। कहते हैं ना, ये पागल बोला है, क्या न बोले पागल, क्या न खाए छागल। बंगाली में एक कहावत है, बकरी क्या नहीं खाता है, अरे पागल क्या नहीं बोलता है। उसको कोई माने नहीं देना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए इसका कोई कर्ता नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण देंगे, जो बहुत, एक नहीं दो नहीं, कर्ता के बिना कर्म संभव है। Have you seen the wind? Neither you nor I. Have you seen the wind? Neither you nor I. But see, when the trees nod their heads, the wind passes by. Isn't it? देखो, वो पत्ते हिल रहे हैं तो हवा ही हिला रहा ना। तो पत्ता क्या करता है, हिलता डुलता अपनी इच्छा से, अपने आप हिलता है। पर हिलता है ना, हिलता है, पत्ता तो हिलता है। तो पत्ता क्या कह सकता है, मैं ही हिल रहा हूं और मेरी इच्छा से मैं जब चाहूंगा तभी हिलूंगा? नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण देखो। ठीक है, अरे इतना दूर क्यों जाए, अपने आप में देखो। ये हाथ उठ रहा है, हाथ अपने आप उठ जाएगा? हाथ क्या उठ सकता है? सवाल है, क्या उत्तर दोगे? Can this hand be raised by itself? No. If I want it to rise up, then only. This I is somebody else. This hand is not the doer. I am the doer. Where is that I? Let us go and find. वो जो मैं, वो कौन सा मैं
जो कर्ता बन कर क्या आकर के इधर सबको बना रखा है बेवकूफ, वही जो पंजाबी लड़का कल बात किया था ना, वही पंजाबी लड़का है वो करता। वो पंजाबी लड़का बड़ा चालू है, वो कहीं भी चले जाता है और दिखावटी करता है, मैं कर सब ये सब मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं सब इसका मालिक हूँ, लेकिन कुछ नहीं क्या है वो, कहीं जा या कहीं गया और दिखावटी मैं क्या हूँ, मैं ही सब हूँ। ये जो दिखावटी मैं, ये बड़ा भयंकर है। ये अहंकार जो है, अहंकार सबको अपने बस में कर रखा है, जो कुछ है ही नहीं। ये अहंकार को ढूंढना पड़ेगा, ये कौन है जो कह रहा है मैं क्या हूं। कोई कुछ आपस में बात कर रहे हैं, पीछे से कोई आवाज आया, वो आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये जो कल वो ऐसा घटना घट गया गांव में, वो बड़ा भयंकर था, इसको कौन इंजाम दिया, कौन ऐसा किया। तो पीछे से कोई आवाज आया, मैं था, और पीछे देखते हैं कोई है ही नहीं। तो था कौन? एक कोई छाया पुरुष है, कोई आकर के बोल गया मैं था। आप लोगों को अनुभव है या नहीं पता नहीं, मुझे कितने बार यही सुबह अगर कभी कभी बहुत सीरियसली कभी उठना है, सोच करके इतना बजे तुम्हारे को उठना है, 2 दिन हो गया मेरे को देरी हो जाती उठने के लिए, मेरे को इतने बजे उठना है, और उस दिन नींद नहीं खुल रहा है, अगर उठने में देरी हो रहा है, कभी आवाज आता है, अरे उठ जाओ, ओए स्वामी जी उठ जाओ, हो गया टाइम हो गया, उठ जाओ। कोई बोल जाता है, मैं सुनता हूँ, बहुत बार सुना हूँ, मेरे खिड़की के पास कोई बोल जाता है, स्वामी जी उठ जाओ। खिड़की खोल के देखता हूँ कोई है नहीं, अंधेरा। वो कौन बोल जाता है? मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, ऐसा बहुतों को होता है। आपको नहीं होता है? होता है, आप जानते नहीं। रात 1:45 में ट्रेन है, अर्जेंट आपको जाना है कहीं, 1:45 में, बिल्कुल बीच रात, नींद तो लगेगी। क्या करोगे? कम से कम 12 बजे तो उठना पड़ेगा, तभी तो तैयारी करना है। तो सोएंगे अगर जल्दी तो 12 बजे तभी तो उठेंगे, थोड़ा नींद तो चाहिए, नहीं तो फिर रास्ता में मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन पकड़ना है, जाना है भी, तो पता नहीं ट्रेन टाइम पर है, लेट होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म में आएगा, क्या होगा, ये सारा धंधा। प्लेटफॉर्म में भी हमको टाइम चाहिए, टाइम हाथ में रखना है, नहीं तो ट्रेन मिस हो सकता है। तो पहले उठना है, उठना है तो कौन उठाता है उस समय? घड़ी अलार्म देना जरूरत नहीं,
घड़ी अलार्म देते हैं कोई, लेकिन जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं करता हूँ। माइंड को सजेशन दे दिया मुझे उठना है, और सो जाओ, चाहे कितने घोड़ा बेच करके सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइम सजेशन दिया है मन को उसी टाइम ठीक, उस जब उठोगे तो घड़ी को भी एडजस्ट कर सकते हो। मन में समय है, समय का नाम मन है, मन का नाम समय है। मन जानता है समय क्या चीज है, और जिस मन को हम नहीं जानते हैं, मन हमारे ऊपर बैठा है राजा बन करके बैठा है हमारे ऊपर, मन का गुलाम हम है। वो मन सब जानता है। सोते वक्त अगर सजेशन दे करके सो जाए मेरे को उठना है, तो मन उठा देता है। वही मन मैं बन करके स्वामी जी उठ जाओ करके बोलता है, आवाज आता है, सुनता हूं मैं, सच बिल्कुल। आप परीक्षा करके देखो, आप भी सुनेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। कोई भी सजेशन दो मन को और देखो परीक्षा करके। तो ये सब घटना हम क्यों विचार करते हैं इतनी इलाबोरेटली, क्योंकि ये कोई है जो मैं करता करके बोलता है, और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं हम, तो फिसल जाता है। ये अहंकार है, ये फिसल जाता है हाथ से, पकड़ में नहीं आता है, चोर। This ego slips away from our clutches. Who is the real doer? Is never found, never caught, slips away, hides away. We want to see the doer. Who is the real doer here? Of course, without the doer, nothing can be done. So it is a cooperative society, the whole universe. But who is the manager doer? This ego, the moment you want to see it, it changes its outer cover, it changes its color, it changes its shape, name, everything, hides away, flies away, it is never caught. ये जो कर्ता कौन है, तभी तो कहे कर्ता कर्ता। कोई मूर्ख कहता है मैं करता, वो मैं कौन हूं जो कर्म को किया? लेकिन कर्म तो होगा, कर्म होगा, और कर्ता के बिना कर्म होगा? कर्म हो रहा है, कर्ता तो है। ये कर्ता जो है, ये गुप्त रहस्य से देखा गया। ये कर्ता को हम कभी पकड़े हैं। एक कर्ता को ला करके सबके सामने खड़ा करना मुश्किल है। वो बेचारा बोल, सबके सामने खड़ा करना मुश्किल है भाई कर्ता को। वो कुछ मेरे को टेबल के नीचे कुछ पैकेट दे रखा है, बोला है मेरे को बेइज्जती नहीं करना सबके सामने सबके सामने मेरा बेइज्जती नहीं करना। डोंट मिसबिहेव विथ मी before everybody. He has given me some bribe under the table. I will not give you the secret because I have been bribed. मतलब, it is impossible to say who is the doer. There is no doer. It is
it is a cooperative society. Everything goes on by everyone. Everything is done by everyone. It is a cooperative society. I told you yesterday, triangular cooperative society. One is related, cooperated, interdependent, acted by each other. Nobody is the doer here. That's how it is said the nature does everything. Nature is not a singularity. It is a plurality. नेचर मतलब प्रकृति मतलब ये एक वचन नहीं, एक वचन के अंदर बहुवचन है। हाँ जी, प्रकृति मतलब बहुवचन है। इसीलिए वेद में कहा गया हम एका अनेका अजा अनजा, मैं एक भी हूँ अनेक भी हूँ, मेरे को कौन जान सकता है, मैं तो सब कुछ करता हूँ। महामाया बोलती है। देवता लोग पूछते हैं, वो जो प्रकाश पुंज के अंदर एक दिव्य नारी दिखती है, क्रोधित, लाल लाल, बिल्कुल, तो उसको देवता लोग तुम कौन हो पूछते हैं, तो बोलते हैं मैं, अरे मैं तो सब कुछ हूँ, मैं कौन हूँ? अहम रुद्री वीर वसु भी चरामी, अरे ये वसुओं को, ये रुद्र को मैं चुंगाता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक हूँ अनेक हूँ, मैं जन्मा हूँ अजन्मा हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही तो हूँ। मुझे तुम पूछते हो कौन हो? मैं सब कुछ हूँ, सारा दुनिया चलाने वाली तो मैं हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारे अंदर मैं ही बैठ करके पूछता हूँ मुझे, मैं कौन हूँ? प्रश्नकर्ता भी मैं हूँ, उत्तरदाता भी मैं हूँ। मुझे तुम क्या पूछते हो कौन हूँ करके? वह महामाया रूप लेकर के प्रकट हुई थी। तब इस ढंग से वो जो मैं को किसी ने नहीं जाना, लेकिन प्रकृति सब करती है। इसलिए ये जो एक झूठ मूठ तुम अपने शरीर को मैं मान करके कर्म करने के लिए सोचते हो कि मैं कर्म करता हूँ, ये गलत बात। क्या तुम सोया हुआ कभी तुम चींटी को अपने शरीर से निकाला नहीं है? क्या ठंड में जब रेजाई फिसल गई, तुम्हारे हाथ जा करके रेजाई को उड़ा नहीं? तो फिर पूछते हो मेरे बिना काम कैसे होगा? अरे होता है, सब कुछ होता है, मेरे बिना सब कुछ होता है। क्या तुम मर जाने के बाद दुनिया मर जाएगा? बोलो। मेरा बाप मर गया, दुनिया मर गया क्या? मेरे दादा भी मर करके कभी से गया है, क्या दुनिया मर गया? दुनिया तो चल रहा है। किसने चलाया दुनिया को? मेरे बाप का जो मकान था, वो जो परिवार था, उसको कौन चला रहा है आज? वह साला मर गया, उसका राख भी नहीं मिलेगा अभी, भूल भी गए उसका नाम, मेरे को याद नहीं। नाम तक मिट गया इतिहास से, लेकिन चल रहा है दुनिया। मेरे बिना दुनिया कैसे चलेगा? मैं नहीं रहूंगा तो
अरे मैं बिना सब चलता है आंख के सामने। क्या वो चिड़िया सुबह उठ करके जो कीड़े खाते हैं तुम खिलाते हो चिड़िया को? वो जो स्ट्रीट डॉग जो भूखा उसको पेट भरता है तुम भरते हो? कौन भरता है? सब वही करता है सब। मैं कुछ नहीं, कहीं नहीं, मेरे बिना सब काम होगा होगा। मैं जब सोया हूं क्या मेरा हाथ पैर काम नहीं करते हैं? मेरा सांस नहीं चलता है? सो जाने से क्या मर जाता हूं? बोलो। तो फिर मेरे बिना काम नहीं होगा कैसे? क्यों साहेब? मैं के बिना काम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा स्वामी जी, लेकिन एक सवाल है। चलो तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो जबरदस्ती साधना भी क्यों करे? वैसे ही पड़े रहते। अरे पड़े रहो ना, मन वही तो चाहते हैं हम। चुप करके मैं कितने बार बोलता हूँ चुप, डंडा मारता हूँ चुप हो जाओ, लेकिन चुप होता नहीं कोई। भगवान अरे क्या करे? चुप कहने से चुप नहीं होता है, बोलो बोलने से बोलते भी नहीं, क्या होगा? अरे ये तो समस्या भाई, समस्या खड़ा मत करो। बात ये है चुप हो जाओ करके कहने से नहीं हो सकते हो चुप, क्योंकि इधर कहा गया ना, जो देखा वो कहा, जो देखा वो कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कर्म किए कोई एक पल के लिए रह नहीं सकता है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। और ये कर्म मैं करता हूं या कैसे होता है, अभी इतना एलाबोरेटली हम विचार किए हैं, इतने विस्तार से हम विचार किए हैं कि कर्म कैसा होता है, तो फिर मैं करके कैसे आ गया? मैं करूँगा करके, मैं के बिना काम तो होगा? मैं को अलग कर दो, मैं करता नहीं हो सकता हूं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता हूं। तो फिर कोई संकल्प नहीं, कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं, पर कर्म चलेगा अपना आप। इसका मतलब स्वामी जी एक तो नींद में चलो या तो पी के बैठ जाओ। हाँ, पी करके बैठ जाओ, पी के। ये तो पीने की बात आ गया। पी करके बैठ जाओ, मन हो जा मतुआला हो, मतुआला मतुआला, मन राम नाम में हो जा मतुआला, हरि चरण में हो जा मतुआला, हरि नाम में हो जा मतुआला। पी लो और देखो एक बार भांग पी करके और जप करके बैठ जाओ, चलते रहेगा जब जब, कभी नहीं टूटेगा। भांग पी करके खाते रहो तो खाते रहोगे। मतवाला हो जाओ। स्वामी जी एक प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ जी बोलो, ये क्या इम्प्रैक्टिकल है? देखो भांग पी करके तो देखो। थेराटिकल और प्रैक्टिकल। हाँ बोलो बोलो। क्या अगर 2 दिन स्थिर अवस्था में रहे, क्या क्या? तो 2 दिन अगर स्थिर अवस्था में रहे, हाँ, मतलब स्थिर है, अंदर घुस रहे हैं, अंदर स्थिरता आ रही है अच्छी तरीके से, ऐसे अगर 2 दिन है तो उसके बाद में इतने फोर्स से अस्थिरता आती है जो 25-30 दिन टिकती है, फिर वो स्थिति पे वापिस आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है?
अभ्यास में कमी, बस अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दूसरे में हमारा आसक्ति है, दूसरे में हमारा चाह है, इसीलिए दूसरे में मन चला जाता है, ये नहीं होता है। इसमें अगर रस मिल गया एक बार, फिर बार बार यही आएगा। एक जंगली जानवरों को थोड़ा बस में करने के लिए एक उपाय है। जंगली जानवरों को बस में करने के लिए, ये जो गिलहरी होते हैं ना, उनको पालने के लिए पकड़ना है। कैसे पकड़ना? वो नेउलों को, जंगली नेउलों को पकड़ करके अपने रखने घर में रखते हैं। वो कैसे पकड़ते हैं? थोड़ा वो जो नेउला को देखो, वो कहाँ घूमता फिरता है, उसके रास्ता में कहीं थोड़ा सा रख देना। वो कभी आपके आसपास कभी आएंगे तो थोड़ा सा अफीम, ओपियम थोड़ा सा दूध में मिला कर रख दो। वो आकर के एक बार थोड़ा चाट लिया उसको, एक बार चाटा तो देखना वो किस टाइम जाता है। दूसरे दिन उसी टाइम आकर के वहाँ पहुँच जाएगा। उसको थोड़ा थोड़ा इधर उधर लेते रहो, अपने पास में ले आओ वो थाली को, जिसमें वो प्लेट में जिसमें दूध दिए हो, अफीम मिला करके। रोजाना आएगा, वो कहीं नहीं जा सकता है। अरे नेवला तो छोटी सी जो एक बाघ, हाथी तक और भालू, जंगली जानवर किसी को भी पकड़ना है तो ये बढ़िया रास्ता है। ऐसे ही तो सर्कस वाले पकड़ते हैं। उसको थोड़ा अफीम मिला करके दे दो, नशा लग गया तो लग गया। ये रस पी लिया कोई एक बार तो फिर अरे दुनिया सब फीका पड़ जाता है यार। इसको बारंबारता चाहिए, इसमें अभ्यास चाहिए। यहाँ अभ्यास की कमी, और वहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ अभ्यास ज़्यादा है, इसीलिए ये होता है। अभ्यास का ज़्यादा बढ़ा देने से हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो इसी प्रकार फिर कल इसको और देखेंगे, ये जो कर्म को अकर्म में बदलने का तरीका। थोड़ा बहुत तो ये मदद करेगा कल के लिए। आज जो विचार किए हैं, मैं के बिना काम चलेगा, दुनिया चलता है तुम्हारे बिना, ये मत सोचो। हम हमेशा सोचते हैं अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगा ना, आश्रम कैसा चलेगा, आश्रम चलना मुश्किल हो। ये पापा, मान लो कि आश्रम को तुम्हारे कंधे में बैठा रखा है तू ना। सब ऐसे सोचते हैं, घर का मालिक सोचता है मैं अगर नहीं रहूंगा घर नहीं चलेगा। है, मेरा दादा भी ऐसे ही माना था, मेरा बाबा भी ऐसे ही माना था। 94 साल उम्र में मेरे पूर्वाश्रम के पिताजी मेरे को पूछते हैं, बाबा जी एक विनती है तुम्हारे चरण में। मैं कभी गया था, मिले तो बोलते हैं, बाबा जी एक विनती है, मेरा हाथ देखो, बोलो। मुझे और 4 साल जिंदा रहना है, 94 साल उम्र में। मैं कहा क्यों 4 साल चाहिए? ना मेरा एक प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाया, और उसको मैं पूरा करूँगा तब मरूँगा। मैं कहा आज तक जिसको पूरा नहीं कर पाए उसको 4 साल में कर दोगे? तुमसे बढ़ के दुनिया में कोई मूर्ख पैदा हुआ क्या? गाली दिया, मैं डांटा, ये इस उम्र में ये बुद्धूपना छोड़े नहीं तुम। है अब राम नाम करना है या पूजा को, वो प्लान को पूरा करना है? दिया एक माला, चलो बैठो, 4 साल इनको चाहिए और जिंदा रहना। 4 मिनट नहीं दूंगा मैं, डांटा। मैं कहा 4 मिनट नहीं है, बैठो माला पकड़ो, और 4 साल जिंदा रहूंगा, वो प्लान को पूरा करूंगा। यही तो दुनिया। और वो
मर जाने के बाद वो दुनिया मर गया क्या? यही तो बात मैं पहले पूछ रहा था। हमारे अपना जो इम्पोर्टेंस है हम इतनी ही समझते हैं कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगा, मेरे बिना कोई कर्म नहीं होगा। ऐसा क्यों सोचते हो यार? तुम्हारे बिना सब कुछ चलता है, तुम कहीं के नहीं रह गए नालायक, तुम कहीं के नहीं, ना घर के ना घाट के। मान लो, और कल देखेंगे वो कर्म को अकर्म में कैसे बदला जाएगा, उसको रंग चढ़ाएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम स्वामी। जय हो। और जो सवाल होगा कल पूछ लेना। कल शायद रविवार ना, हाँ अंग्रेजी में। कल इंग्लिश क्लास। अच्छा, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि